नमस्कार दोस्तों, कलाम क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ अध्याय 7.3 आज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो 7.3 को हल करने से पहले इसके कुछ फार्मूले हम लोग बता देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि फार्मूले बताना अति आवश्यक होता है। तो इसमें केवल इस प्रश्नावली में केवल दो ही फार्मूले एक फार्मूला यूज़ होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पेपर में आता है 4 नंबर का। कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? एक 4 नंबर का आता है। बहुत सिंपल, बहुत इजी है। तो वो फार्मूला कौन सा होगा? अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल किसका होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 1/2। ठीक है, x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता है। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका हमने ढूंढना था। 2 और 3 कितना होता है? 23। 3 और 1 कितना होता है? 31। और 1 2 कितना होता है? 12। ये संख्याएं याद कर लो, आपको फार्मूला याद हो जाएगा। 23, 31, 12। ठीक है, ये अगर आपको संख्याएं याद हैं तो आपको ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आपको याद हो जाएगा। 23, 31, 12। और x1 x2 x3 तुमको साथ में लेके चलना है। x3 है ये, ठीक है ना। x3 तुमको साथ में लेके चलना है। ये पहला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पेपर में आते पूछे जाते हैं बहुत। ठीक है ना। दूसरा क्या है इसका? दूसरा होता है जब जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो? संरेखीय हो। क्या हो? संरेखीय हो, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक है ना, ये है जब त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेखीय हो तो तब, है ना, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? शून्य हो जाता है। तो देर ना करते हुए सवाल को हल करते हैं। सवाल नंबर कितना? प्रश्नावली 7.3 का पहला सवाल हल करते हैं। तो 7.3 का पहला सवाल क्या दे रखा है, पढ़ लेते हैं। देखो क्या बता रहा है। बता रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे रखे हैं 2,1 2,3 -1, 0 2, -4। ठीक है ना, इसको हम एक लगाएंगे, ये वाला तुम लगाना। ठीक है, तो सेकंड पार्ट तुम लगा लेना इसका। तो क्या दे रखा है? तो निर्देशांक पहला दे रखा है यहाँ पर। एक के बिंदु दे रखे हैं कितने? ए के दे रखे हैं 2,3, 2,3। और बी के दे रखे हैं कितने? बी के दे रखे हैं तुम्हारे -1, 0 और बी के दे रखे हैं 2,0 ये दे रखा है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अभी हमने तुमको फार्मूला बताया था, क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2, ये तो होता है x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 23, 31 मतलब y3 माइनस y1 और प्लस x3 12, y1 माइनस y2। ये फार्मूला होता है। ठीक है ना, यही फार्मूला होता है। अब तुमको इनको सबका मान रख लो। ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये है x3 और ये है y3। क्लियर है ना? सबके मान यहाँ पर रखो आके। और बहुत सिंपल है, बहुत इजी सवाल है। तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। x1 का मान कितना है? 2। y2 का मान कितना है? देखिए बताओ, 0। y3 का मान कितना है? y2 का मान कितना है? यहाँ पर देख लें, गलत तो नहीं किया है, सॉरी। y3 का मान 4 है यहाँ पर। कितना है? 4 है। ठीक है ना, y3 का मान कितना है? वो भी -4 है। ठीक, तो ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 प्लस x2 कितना है यहाँ पर? -1 और y3 का मान -4 माइनस y1 का मान 2। ठीक है, प्लस x3 का मान कितना है यहाँ पर? x3 का मान रखा है 2 और y1 का मान कितना है? 3 -y2 का मान कितना है यहाँ पर? 0। ठीक है, बहुत इजी सवाल है।
तो आ जाएगा 1/2, 2, 0 में 4 जोड़ो तो 4 आएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 इंटू -4 -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू 3 से 0 हो जाएगा, 3 बचेगा। क्लियर है ना? ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों। तो क्या दे रखा है इसके बाद में? इसके बाद में दे रखा है 1/2, गुणा करो, 4 का 2 से गुणा हो जाएगा 8, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 6 कम 6, और प्लस 2 3 के 6, 2 3 के 6। अच्छा, तो कितना आ जाएगा आंसर? आंसर इसका कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा हमसे लगता है कुछ गलत हो गया है। x1 का मान कितना है? 2, 2 रख दिया है। x1 का मान यहाँ पर है 2, 2 हो गया। y2 का मान कितना है? 0, 0 रख दिया। y3 का मान है -4, ये माना प्लस हो जाएगा। x2 का मान कितना है? माइनस का है, ये रख दिया, ठीक है ना। और y3 का मान -4, y1 का मान है यहाँ पर 3, ठीक है, यहाँ पर कितना है? 3। तो ये कितना का? -7 आएगा। कितना आ जाएगा? 7 माइनस का। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 प्लस का, ठीक है। तो जोड़ दो उनको, कितना आ जाएगा? आ जाएगा, कितना आ जाएगा? आ जाएगा, देखो 8 7 15 6 21, तो 1/2 इंटू 21, 21 का 1 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 21/2 वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक। तो बहुत ईजी है ना, बहुत सिंपल है। यही आपका हो जाएगा फाइनली आंसर। देर ना करते हुए सवाल नंबर सेकंड इसका हल करते हैं। तो सेकंड क्या दे रखा है? ए के बिंदु दे रखे हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल ही हमको निकालना है। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। -5, -1 बी के दे रखे हैं कितने? बी के दे रखे हैं 2, 3, -5, 3, -5, और सी के दे रखे हैं 5, 2 ये दे रखे हैं, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग कैसे लगाना? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमको। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 होता है, ठीक है ना। 1/2, ये हो जाएगा x1, हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2, ठीक है ना। तो इसके नाम दे दें, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, और ये है x3, ये है y3। तो उम्मीद करते हैं सवाल आप लोग लगा ले जाओगे, ठीक है। और प्लीज़ इस सवाल को लगाना, और प्लीज़ हमको आंसर कमेंट में ज़रूर बताना कितना आंसर इसका आया है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये लगा ले जाओगे। नहीं अगर आए तो कमेंट में हमको बताना, हम इसका पार्ट बना के डाल देंगे, ठीक है ना। तो देर न करते हुए सवाल नंबर 2 को हल करते हैं। सवाल नंबर 2 क्या दे रखा है? सवाल नंबर 2 में भी 2 क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? दे रखा है, पढ़ लेते हैं यहाँ पर, ठीक। क्या दे रखा है? देखो, बता रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु सररेखीय हों। ताकि क्या हो? तीनों बिंदु सररेखीय हों। एक बताएंगे, दूसरा तुम लगा देना, ठीक है। ये ऐसा सवाल पेपर में पूछा बहुत जाता है, ठीक है। तो a के बिंदु कितने हैं? a के बिंदु दे रखे हैं 7, -2, 7, -2, और b के दे रखे हैं तुमको, b के कितने? b के दे रखे हैं 5, 1, 5, 1, और c के दे रखे हैं 3, k, ठीक है ना। और सवाल में कह रहा है, क्या कह रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो? सररेखीय हो, ताकि तीनों बिंदु क्या हो? सररेखीय हो। और जब सररेखीय कहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रखते हैं, ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या रखते हैं? 0 रखते हैं। सोल्यूशन में देख लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2